कल हमने किया था म्यूचुअल इंडक्शन। आज हम उससे आगे करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, और कभी कभार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, अक्सर तो नहीं आया हुआ। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे ये पता लगता है कि दो कॉइल्स के बीच में किस हद तक म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है या हो सकता है। दो कॉइल हैं आपके पास, दो कॉइल हैं आपके पास, ये एक कॉइल और दूसरी कॉइल आपने इसके ऊपर बनाई कोएक्सियल। कोएक्सियल बनाई आपने कॉइल, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है बिल्कुल। ये आपने कोएक्सियल केबल यहां बना ली, कोएक्सियल केबल बोल रहा हूं, कोएक्सियल कोएक्सियल सोलिनॉइड आपने बना ली दो। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने इस ग्रीन वाली कॉइल में करंट स्टेब्लिश की, मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड आपका रेड वाली से लिंक हो जाएगा जैसे पीछे हमने किया था। लेकिन अगर आपने तरह से ये किसी तरह से आपने बना रेड वाली में करंट पास कर दी। देखिए कल हमने इसे लिखा था प्राइमरी, इसे लिखा था सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी नहीं होती, सिंपल सी बात है। जिसमें आप करंट स्टेब्लिश कर रहे हैं वो हो गई प्राइमरी, और जिसके अक्रॉस आप ईएमएफ ले रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ले रहे हैं, वो हो गई सेकेंडरी। आप इसमें सेल लगा दो, यहाँ सेल लगा दो, प्राइमरी हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किधर सेल लगाया गया, जिधर सेल या बैटरी आप लगा देंगे उधर ही, जिधर आप सोर्स लगा देंगे वो प्राइमरी, और जिस पर सोर्स नहीं है लगा हुआ वो सेकेंडरी है। तो आप इन दोनों में से किसी एक पर भी अगर सोर्स लगा दें तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दोनों के साथ लिंक्ड हो जाएगा। तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन या बढ़िया वाला म्यूचुअल इंडक्शन होना है। दूसरा क्या है तरीका कि आपने एक कॉइल बनाई है, ये एक कॉइल, और दूसरी वाली कॉइल इसके बिल्कुल आपने साथ में नहीं लगाई, इसके ऊपर नहीं बनाई, बल्कि क्या बनाई है, दूसरी कॉइल आपने इसके पास रख दी, इसके बराबर में रख दी। तो आप ध्यान से देखिए कि इस ग्रीन वाले, अगर प्राइमरी आप ग्रीन वाले को बना रहे हो तो इस ग्रीन वाले का कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स ही, थोड़ा सा ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा रेड वाली से, बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स रेड वाली से लिंक नहीं होगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन उतना बढ़िया तो नहीं हो पाएगा जितना बढ़िया तब है जब दोनों को आपने कोएक्सियल बनाया। इस कोएक्सियल में तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया है ग्रीन वाली ने, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा। किससे लिंक्ड हो जाएगा, रेड वाली के साथ लिंक्ड हो जाएगा। तो इसमें दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपने एक और तरीका अपना लिया, क्या क्या तरीका इस बार आपने अपने अपना लिया कि आपने जो दोनों कॉइल हैं उनको साइड बाय साइड रखा। ये आपकी एक कॉइल प्राइमरी, और जो सेकेंडरी वाली कॉइल जिसे आपने बनाया उसे आपने यहाँ इसके साइड में रख दिया। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है प्राइमरी कॉइल का, उसका बहुत ही कम अमाउंट पास हो पाएगा किससे, सेकेंडरी वाली कॉइल से। तो इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन और भी कम हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या काम किया, एक तरीका और अपना लिया, क्या, ये तो आपकी थी ही प्राइमरी कॉइल, आपने जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के कोने पर परपेंडिकुलरली रख दिया। अब क्या होगा, अब तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है बहुत बहुत ही हल्का सा, नाम मात्र को मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो पाएगा। तो हर कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्शन तो होगा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सटेंट किस हद तक ये बढ़िया आसानी के साथ म्यूचुअल इंडक्शन हो सकता है वो यहां घट जाएगा, वो यहां घट जाएगा। ठीक है, सपोज, तो कितना म्यूचुअल इंडक्शन होता है, किस हद तक हो सकता है, इसे हम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से। इसे कैसे देते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की इक्वेशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की इक्वेशन k इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2।
k इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। यहाँ m क्या है, m दोनों कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन है, किसी भी तरह से फाइंड करो उसे। L1 और L2 प्राइमरी और सेकंड दोनों का अपना अपना सेल्फ इंडक्शन है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस केस में हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन K1, इस केस में हो रहा है K2, इस केस में हो रहा है K3, इस केस में हो रहा है K4, K1 K2 K3 K4, तो फिर सबसे बढ़िया म्यूचुअल इंडक्शन हो पाएगा कहाँ, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की सबसे स्ट्रॉन्गर वैल्यू बनेगी इस केस में जब दोनों के दोनों कॉइल्स को, दोनों के दोनों सोलिनॉइड को एक दूसरे के ऊपर लूप में बनाया हुआ है आपने। यहाँ और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ k की वैल्यू K1 अगर हम सारे कंपेयर करने लगे तो K1 ग्रेटेस्ट है, K2 और कम है, K3 की वैल्यू और कम है, और K4 की वैल्यू और भी कम है। सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है दोनों के बीच में, दोनों के अपने अपने सेल्फ इंडक्शन पर और म्यूचुअल इंडक्शन पर, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पर, कि आपने कॉइल्स के एक दूसरे के साथ कैसे प्लेसिंग कर रखी है, कैसे कॉइल को आपने एक दूसरे के साथ लगाया हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। याद कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकंड। आपने 1 एम्पियर पर सेकंड की करंट चेंज करी प्राइमरी में, यहां पर सबसे तकड़ा ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो एम की वैल्यू बढ़ी। यहाँ आपने 1 एम्पियर पर सेकंड की करंट चेंज करी, यहाँ ईएमएफ और भी कम हो जाएगा, तो एम की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो ये कम होता चला जाएगा एम की वैल्यू इन केसेस में, तो के की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। इन जनरल के की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम है। कपलिंग, कपलिंग का मतलब होता है कपलिंग, कभी आप कपलिंग वर्ड समझते हो? कपलिंग, कपल, कपल करना, जोड़ा बनाना, कपलिंग का मतलब जोड़ा बनाना। यहाँ सबसे बढ़िया जोड़ा बना हुआ है, यहाँ थोड़ा और कम है, यहाँ और कम है, यहाँ तो बहुत ही कम है। कपलिंग है, कभी आपने सुना हो किसी के अगर सबमर्सिबल के बजाय पुराने वाला पंप रखा हुआ है, तो पंप में क्या होता है, यहाँ तो एक होता है मोटर आपका, और यहाँ उसका वो होता है फैन लगा हुआ जो पानी को फेंकता आगे। यहाँ से जमीन में से पानी आता है, जमीन में दबा हुआ होता है नीचे गहराई तक, और यहाँ से फिर खेत में जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक डिवाइस लगा करती, कभी आपने वर्ड सुना हो किसी मिस्त्री से, कपलिंग। मोटर सही चल रहा है, ये चल नहीं रहा, मिस्त्री क्या कहता है, भाई तुम्हारी कपलिंग टूट गई, कपलिंग बदलनी पड़ेगी, कपलिंग टूट गई, कपलिंग बदलनी पड़ेगी। हाँ सर ऐसी है कपलिंग कह रहे हैं सर इसे, कपलिंग कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं ना इसे कपलिंग को। तो कपलिंग का मतलब, कपलिंग क्या होती है, कपलिंग, आज क्या मैंने कपलिंग, हाँ कपलिंग जो है वो एक एक जुगाड़ है, एक अरेंजमेंट है, एक टेक्निक है रोटेशन मोशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वो कपलिंग कहलाती है। तो आप का मिस्त्री कहता है जी कपलिंग टूट गया, तुम्हारा कपलिंग टूट गया, कपलिंग बदलनी पड़ेगी तब चलेगा पंप, बढ़िया नहीं चल रहा। तो वही कपलिंग यहाँ भी है कि कितना बढ़िया जोड़ा बन गया, एक एक का जो वेरिएशन है, प्राइमरी का वेरिएशन, वो कितना बढ़िया तरीके से सेकेंडरी तक पहुंच पा रहा है, ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। जब दोनों कॉइल एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होंगी, बिल्कुल एक दूसरे के कोएक्सियल है, एक ही एक्सिस पर है, दोनों की एक्सिस एक है, देखो यहाँ दोनों की एक्सिस बदल गई, यहाँ भी एक एक्सिस है लेकिन साइड बाय साइड आ गई, यहाँ तो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर हो गए। तो इस केस में कपलिंग सबसे बढ़िया होगी, एक का जो भी चेंज है वो दूसरे के साथ पूरी तरह लिंक हो जाएगा। यहाँ कपलिंग और भी वीक हो जाएगा, यहाँ कपलिंग और भी कम हो गया, यहाँ कपलिंग और भी कम हो गया। समझ में बात? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इज इक्वल टू m अपॉन स्क्वायर रूट L1 L2। एक आध बार कभी इस पर क्वेश्चन आया, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक ये नहीं है एग्जाम के लिए। क्लियर हुई इतनी बात? क्लियर हुई?